Yes, class 7th. Good morning, all of you. Today our topic is Unit 7, congruence of triangle. ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए. You wants to show that triangle ART is congruent to triangle PEN. मतलब ART triangle जो है वो triangle PEN के क्या है, congruent है. ठीक है. If you have to use triple S Cartesian, then you क्रिटेरिया देन यू नीड टू शो. आपको शो करना है बेटा, ये दो ट्रायंगल दिए हैं ART एंड PEN. यू हैव टू ट्रायंगल्स. ठीक है बेटा, इन दो ट्रायंगल में आपने बताना है जो AR साइड है वो किसके बराबर होगी, PE के बराबर होगी. RT साइड किसके बराबर होगी बेटा, EN के बराबर होगी. और AT साइड किसके बराबर होगी, PN के बराबर होगी. तो ये आपने फिल करना था यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे लिखा AR इक्वल्स टू PE, RT इक्वल्स टू EN एंड AT इक्वल्स टू PN. ओके बेटा. नाउ बी पार्ट, इफ़ इट इज़ गिवन दैट एंगल T इक्वल्स टू एंगल N. ये आपको गिवन में है, एंगल T जो है एंगल N के बराबर दिया हुआ है. एंगल T एंड एंगल N आर इक्वल एंड यू आर टू यूज़ SAS. आपको SAS क्रिटेरिया यूज़ करनी बेटा. SAS मीन्स बेटा साइड एंगल साइड. ओके, यू नीड टू हैव. तो आपके पास क्या होना चाहिए, RT के रिस्पेक्ट में क्या होगा, आपके पास RT के रिस्पेक्ट में EN हो जाएगा. एंड दूसरा साइड बोला है PN के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, AT हो जाएगा. ये हमने यहाँ पे पुट करेंगे. ठीक है. नाउ कम टू सी पार्ट. इट इज़ गिवन दैट AT इक्वल्स टू PN. AT जो है PN के बराबर है. एंड यू आर टू यूज़ ASA क्रिटेरिया. आपको ASA क्रिटेरिया यूज़ करनी है, मीन्स एंगल साइड एंगल. यू नीड टू हैव क्या क्या होना चाहिए आपके पास, एंगल RAT किसके बराबर होगा, डायग्राम देखिए. RAT मीन्स एंगल A. एंगल A किसके बराबर होगा, एंगल P के. P का फुल नेम क्या होगा बेटा, एंगल EPN. ओके बेटा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल EPN. फिर दूसरा बोला है इन्होंने एंगल ATR. एंगल ATR मीन्स एंगल T. एंगल T किसके इक्वल होगा, एंगल N के इक्वल होगा. एंगल N का नाम फुल नेम क्या लेंगे हम, एंगल PNE. और यू कैन राइट ENP. तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे आंसर में. ठीक है बेटा. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 में हम क्या करेंगे बेटा, यू हैव टू शो दैट ट्रायंगल AMP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AMQ. आपको दे रखा है क्वेश्चन में पहले से, ट्रायंगल AMP जो है वो कॉन्ग्रुएंट है इसके ट्रायंगल AMQ के. इन द फॉलोइंग प्रूफ सप्लाई द मिसिंग रीजन. आपको मिसिंग रीजन देना, रीजन भी बताना है और ये किसके इक्वल होगा ये भी बताना है. जैसे स्टेप, ये डायग्राम दे रखा है जिसमें आपके पास AMP एक ट्रायंगल है, दूसरा ट्रायंगल आपको दिया है AMQ. ठीक है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है. ये डबल लाइन खींची, इसमें भी ये डबल लाइन खींची, तो ये दोनों आपस में क्या होगा बेटा, गिवन हो गए. ठीक है, तो PM किसके बराबर होगा बेटा, QM के बराबर होगा. रीज़न देना है क्यों, गिवन में है. आपको ये क्वेश्चन में दे रखा है पहले से. फिर एंगल PMA जो है, एंगल PMA, दिस वन एंगल इक्वल्स टू दिस वन एंगल. इस एंगल का नाम क्या है, QMA. तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल PMA इक्वल्स टू एंगल QMA. रीज़न देंगे गिवन. ये भी आपको गिवन में दे रखा है क्वेश्चन में, फिगर में. फिर थर्ड पार्ट आया आपका AM इक्वल्स टू AM. AM के बराबर क्यों है, हमने रीज़न दिया कॉमन. कॉमन मीन्स बेटा ऐसा हिस्सा जो दोनों ट्रायंगल में क्या आ रहा है, सेम हो रहा है. मतलब यू हैव दिस टू ट्रायंगल्स AMP एंड ट्रायंगल AMQ. तो इन दोनों ट्रायंगल्स में AM हमारे पास क्या आ रहा है, कॉमन साइड आ रही है. ऐसी साइड जो दोनों ट्रायंगल का क्या है, हिस्सा है. तो हम यहाँ पे लिखेंगे कॉमन. फिर ट्रायंगल AMP जो है वो क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल AMQ के. क्यों होगा, बाय SAS मीन्स साइड एंगल साइड. साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से ये हमारा क्या हो जाएगा, आपस में इक्वल हो जाएगा. ठीक है बेटा. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 9. कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. आपको कंप्लीट करना है फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. ए पार्ट मैंने करा रखा आपको, देखिए क्या है. इसमें भी देखिए दो ट्रायंगल दे रहे हैं. एक आपको ये लाइन दे रखी है जिसका नाम क्या है, BA. तो ये BA जो है गिवन ट्रायंगल को दो हिस्सों में बांट रही है, दो ट्रायंगल्स में डिवाइड कर रही है. तो पहला ट्रायंगल का नाम क्या है आपका, ABC. और दूसरा ट्रायंगल आप बोलोगे ABT. तो इसमें बोला है कि जो BCA है, ट्रायंगल जो BC है ये किसके कॉन्ग्रुएंट है, तो BCA. तो हम लिखेंगे BTA. तो ये ट्रायंगल किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, BTA के. बेटा अकॉर्डिंग टू योर बुक सिलेबस ना, बुक के हिसाब से तो आपका आंसर ये हो गया, लेकिन मैंने इसके साथ ये रीज़न भी देखा कि ये इसके इक्वल क्यों होगा. तो हमने देखो दो ट्रायंगल लिए, BAC और ट्रायंगल BAT. इसमें हमने क्या दिखाया, पहले कॉन्ग्रुएंसी दिखाई. कॉन्ग्रुएंसी में हमने देखो क्या लिखा है, सबसे पहला स्टेप जो एंगल BAC है आपका, एंगल BAC किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, BAT के बराबर. ये 90 है तो ये भी 90 होगा बाय लीनियर पेयर.
बिकॉज वी नो दैट दिस वन इज योर स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन कितने डिग्री का एंगल फॉर्म करता है बेटा 180 डिग्री का। तो ये एंगल 90 है, तो ये कितना हो जाएगा 90 प्लस दिस एंगल इक्वल्स टू 180, देन दिस एंगल इक्वल्स टू 180 माइनस 90 इक्वल्स टू 90, तो ये भी 90 हो गया। तो एंगल BAC जो है किसके बराबर हो जाएगा, BAT के बराबर हो जाएगा। हम रीज़न क्या देंगे, ईच 90 डिग्री। और BC जो है वो किसके बराबर होगा, BT के बराबर होगा, क्योंकि ये पहले से दिया आइसोसेलेस ट्रायंगल है, दो साइड्स इक्वल हैं, तो BC इक्वल्स टू BT गिवन। और BA इक्वल्स टू BA, अब BA क्या है, साइड दोनों ट्रायंगल का हिस्सा है, तो हम BA इक्वल्स टू BA में हम लिखेंगे कॉमन। ये साइड आपकी क्या आ रही है बेटा, कॉमन आ रही है, ठीक है। फिर कॉन्ग्रुएंसी कौन सी लग गई, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी दिस ट्रायंगल इक्वल्स टू दिस ट्रायंगल, मीन्स ट्रायंगल BAC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAT। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 10 इन फिगर। ये फिगर दे रखा है आपको, जिसमें BD और CE के हैं, एल्टीट्यूड्स हैं। तो आपको दिखाना है ऑफ ट्रायंगल ABC ट्रायंगल के क्या है, ये एल्टीट्यूड्स हैं। यू हैव टू शो दैट BD इक्वल्स टू CE, जो BD है वो CE के बराबर होगा, ये आपने शो करना है बेटा, ठीक है। ओके, नाउ A part, state the three forms of equal parts of triangle BCD and BCE। आपने दोनों ट्रायंगल के तीन पार्ट्स बताने। तो बेटा हमें पता है BEC जो है BDC के बराबर था, दोनों क्या थे 90 डिग्री के थे। आप फिगर में देखिए, फिगर में देखिए ये E एंगल है, ये D एंगल है, दोनों क्या है 90 डिग्री के हैं। ऊपर से ये क्या एल्टीट्यूड्स है, एल्टीट्यूड्स हमेशा क्या बनाते हैं बेटा, अपोजिट साइड में 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करते हैं। तो ये दिस इक्वल्स टू 90 डिग्री। फिर दूसरे पार्ट में क्या बोला है इसमें, देखिए दूसरे पार्ट में हमने क्या शो किया है, जो BC है वो किसके बराबर होगा, BC के बराबर होगा, कॉमन है, दोनों ट्रायंगल का हिस्सा है BC साइड। और थर्ड में हमने दिया है EC जो है BD के बराबर है, ये गिवन में दे रखा है आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल है करके, तो ये आपके साइड्स क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। फिर B पार्ट में बोला है इन्होंने इज ट्रायंगल CBD, जो CBD ट्रायंगल है वो BCE ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है, वाई और वाई नॉट, अगर है तो क्यों है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। यस, ट्रायंगल CBD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BCE, ये इसके इक्वल होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा, क्यों होगा, बाई RHS कॉन्ग्रुएंसी, मीन्स राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड कॉन्ग्रुएंसी से ये दोनों ट्रायंगल के आपस में क्या होंगे बेटा, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। देन C पार्ट इज एंगल DCB, जो DCB एंगल है वो EBC के इक्वल होगा, वाई और वाई नॉट। यस, DCB एंगल इक्वल्स टू एंगल EBC, दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होंगे बाय CPCT। बेटा व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ओके बेटा, ये फुल फॉर्म याद होनी चाहिए बेटा आप लोग को। RHS की फुल फॉर्म क्या है, SSS की क्या है, ASA की क्या है, और CPCT की फुल फॉर्म क्या है। इसका मीन्स हुआ अगर ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो जो उनके बचे हुए कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं वो भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। इसलिए आपका जो DCB एंगल है वो EBC एंगल के इक्वल होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ABC क्या है बेटा, आपके पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है बेटा, ट्रायंगल हैविंग टू साइड्स आर इक्वल, मीन्स इन दिस गिवन ट्रायंगल AB साइड इज इक्वल्स टू साइड AC। तो इसमें बोला है एंड AD इज़ वन ऑफ इट्स एल्टीट्यूड, और AD क्या है, आपका एल्टीट्यूड है। और मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था एल्टीट्यूड मीन्स क्या होता है, अपोजिट जिस वर्टेक्स से अपोजिट साइड में पड़ता है तो हमेशा 90 डिग्री का एंगल वो फॉर्म करता है। तो ये 90 डिग्री का दिया है साथ में D पॉइंट पे, ठीक है। तो पहला पार्ट क्या है, स्टेट द थ्री पेयर्स ऑफ इक्वल इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ADC। हम देख रहे हैं ये एल्टीट्यूड क्या है बेटा, इस गिवन ट्रायंगल को, ट्रायंगल ABC को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो ABD एंड ट्रायंगल ADC। अब इन दोनों ट्रायंगल में आपने क्या दिखाना है, कॉन्ग्रुएंसी दिखानी है। कॉन्ग्रुएंसी मीन्स आपको तीन ऐसी चीज़ें पता करनी है जो आपस में इनमें इक्वल हैं, और साथ में रीज़न भी देना है ब्रैकेट में। तो हम जैसे देख रहे हैं AB जो है वो किसके बराबर है, AC के बराबर है। AD कॉमन आ रहा है दोनों ट्रायंगल में, और तीसरा ये 90 का आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने RHS कॉन्ग्रुएंसी क्यों लगाई बेटा, क्योंकि ये 90 के सामने वाली साइड यहाँ पे इक्वल हुई AB, यहाँ पे भी 90 के सामने वाली साइड क्या है AC, दोनों आपस में इक्वल है। तो AB इक्वल्स टू AC मीन्स इक्वल हाइपोटेन्यूज कह सकते हो आप। तो जब भी आपका राइट एंगल इंक्लूड होगा, हाइपोटेन्यूज इंक्लूड होगा और एक बची हुई एक साइड इंक्लूड होगी, तो आपकी RHS कॉन्ग्रुएंसी लगेगी। तो हमने क्या लिखा बेटा, इसमें क्वेश्चन में था आपके पास राइट द थ्री पेयर्स ऑफ इक्वल इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ABC। तो इनमें हमने दिखाया, पहला आपका आया ADB जो है वो ADC के बराबर है, ईच 90 डिग्री। फिर AB जो है AC के बराबर है, गिवन में है आपके पास ये, और AD के बराबर होगा, कॉमन है ये।
तो ये कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लग गई बेटा? आपकी RHS कॉन्ग्रुएंसी लग गई। लेकिन क्वेश्चन में बोला है सेकंड पार्ट में, इस ट्रायंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC, वाई और वाई नॉट। तो हमने लिखा यस, ट्रायंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABC। ओके, देन बाई RHS कॉन्ग्रुएंसी, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड कॉन्ग्रुएंसी से क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। फिर बोला है इज एंगल B इक्वल टू एंगल C, एंगल B और एंगल C क्या इक्वल होंगे? वाई और वाई नॉट। यस, एंगल B इक्वल टू एंगल C, एंगल B जो है एंगल C के बराबर होगा बाई CP/CT। नाउ फोर्थ पार्ट, इज BD इक्वल टू CD, वाई और वाई नॉट। क्या CD और BD आपस में इक्वल होंगे? यस, बाई CP/CT, मतलब क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट। अगर ये एंगल बेटा, ये दोनों क्या हैं? आपके क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट हैं। बचे हुए तीन चीज़ें जो हमने ली हैं, जिसमें हमारे पास क्या थे? दो साइड थी और एक एंगल था। तो बचे हुए दो एंगल्स आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे, ठीक है। और एक साइड बची हुई आपस में क्या होगी? इक्वल होगी। तो हम यहाँ पे इसको हम इसमें दिखाएंगे, CP/CT में दिखाएंगे, ठीक है। ओके बेटा, थैंक यू।